हेलो दोस्तों, आज बस पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं हूं प्रदीप झा। आज हम परसेंटेज का अगला भाग लेके आए हैं, जो कि लेखपाल मुख्य परीक्षा होने वाली है 24 जुलाई को। उसके संबंधित परसेंटेज से जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंसेप्ट है, अभी हम उसको कर रहे हैं। और ऐसे कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो, आपको कम से कम समय में फुल एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। और 25 मेरा टारगेट यही है कि लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसमें आपको मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन सही हो जाए, ताकि आपका स्कोर 85 के आसपास रहे। चलिए शुरू करते हैं। अब तक ये क्वेश्चन जो इससे पहले जो पिछले भाग में जो हमने क्वेश्चन किया था वो लेखपाल एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन था। अब जो कर रहे हैं तो यूपी के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कोशिश करेंगे कि आज इसको करके, क्योंकि आई थिंक ये 5वां लेक्चर होगा परसेंटेज का, तो आई थिंक ये काफ़ी है स्पेशली लेखपाल के मुख्य परीक्षा के लिए। तो आज इसको फिनिश करेंगे और अगले भाग में कोई और टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, हर एक साल वार्षिक वृद्धि होती है। और परंतु फिर क्या होता है, कुछ लोग उस शहर से किसी और शहर में चले जाते हैं। वो आधा प्रतिशत लोग क्या करते हैं, उस शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, है ना। तो हमें पूछ रहा है कि वार्षिक तक घट जाती है, आधा प्रतिशत वार्षिक घट जाती है स्थानांतरण के कारण। तो 3 वर्षों के पश्चात, ठीक है, वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, मतलब कितना प्रतिशत लोग बढ़ जाएगा उस शहर के जनसंख्या में। क्योंकि 4% तो वृद्धि हो रही है, हाफ ही % लोग स्थानांतरण होकर कहीं और जा रहे हैं। तो 3 साल के बाद तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। तो वृद्धि का जो प्रतिशत है वो ओवरऑल कितना होगा, है ना। तो देखिए, आपको अच्छे से पता होगा कि हमने किया था कि जब मान लेते हैं कि शहर की संख्या अभी 100 है ना, एग्जैक्ट, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज जब पूछ रहा हो तो सबसे आसान होता है कि उसको सपोज कर लें कि अभी राइट नाउ उस शहर की जनसंख्या जो है 100 है ना, 100 है। तो क्योंकि जब परसेंटेज में वृद्धि होगा तो सीधा 100 का उत्तर निकाल के फिर इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। पहले मैंने बताया कि जब पहले से आगे बढ़ रहे हों तो ऊपर आपको याद होगा, मैंने पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में, हर वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताया आपको। जब हमें परसेंटेज के टर्म में गिवन हो वृद्धि या कमी, है ना, और पीछे से आगे जाना है हमें, तो ऊपर में क्या करते हैं, 100 में उतना ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। नीचे क्या होता है, नीचे 100 ही रहता है। लेकिन जब आगे से पीछे आते हैं तो ऊपर में 100 ही रहता है और नीचे में यदि अगर बढ़ रहा है तो प्लस करते हैं, घट रहा तो माइनस करते हैं। यहाँ देखिए अभी का सिचुएशन दिया हुआ 100 माना हमने, और 3 साल बाद की बातें इसमें पूछी जा रही है। तो पहले वृद्धि जो होता है सो कितना होगा वो देखिए। 100 तो अभी का है, इनटू मैंने बोला कि 4% का वृद्धि हो रहा है, तो 100 + 4 हो गया पहला, नीचे 100, ठीक है। 3 साल का है तो 1 साल का हो गया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला भी 104 हो जाएगा, यही सेम बट्टा 100 हो जाएगा। और तीसरा वाला भी 104 बट्टा 100 हो जाएगा। इस समझ में आया। 3 साल तक क्या होता है कि 4% की दर से वृद्धि होती है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चूँकि आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर में हमने क्या किया, हर में चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया, चूँकि बढ़ रहा है तो 100 में उतना ऐड किया हमने। क्लियर है, 100 में उतना ऐड किया तो 100 + 4 हो गया, ये भी 100 + 4, ये भी 100 + 4, 3 साल का हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, आधा प्रतिशत हर एक साल कम भी हो रहा है, तो फिर से 3 और करना होगा। अब क्या करेंगे, 100 में से आधा माइनस करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 में से आपका माइनस हो जाएगा 0.5, है ना, 0.5/100, ये 1 साल का हो गया, है ना। फिर दूसरे साल का वही हो जाएगा 99.5, क्लियर है, माइनस करके /100 हो जाएगा। और फिर तीसरे साल का भी हो जाएगा 99.5/100, है ना। जब इसको, बस ये कंसेप्ट है बेसिकली। अब इसको सॉल्व करके, ये मान लीजिए आप सब सॉल्व करेंगे तो इजीली क्या होगा, ये 110.858 समथिंग आएगा, ये 807, ठीक है, 807 आएगा, ठीक है, 807। ये तो जब 3 साल के बाद शहर, अभी की जनसंख्या 100 थी, आफ्टर 3 ईयर जनसंख्या ये हो जाएगा, है ना। तो
जनसंख्या में वृद्धि पूछ रहा है बेसिकली, 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत, वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, तो परसेंटेज वृद्धि क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो परसेंटेज में ही निकला है, ये भी जो है 100 से अब 110 हो गया, तो वृद्धि क्या हो जाएगा, सिंपली 110 में से 0.80 में से मान लीजिए 100 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10.80। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में ये आ गया होगा कि इस तरह के सम को करते कैसे हैं। पहला लेक्चर में, दूसरा में, हर एक लेक्चर में बता रहा हूँ मैं कि ये कंसेप्ट ऐसा है कि परसेंटेज में जब आगे बढ़ना हो तो ऊपर 100 वाले में प्लस या माइनस करते हैं, नीचे कांस्टेंट 100 रहेगा, जितना भी साल का या जितने भी बार आपको निकालना है ना। और अगर माइनस करना हो तो ऊपर ही होगा, प्लस या माइनस जो भी होगा। अगर वृद्धि हो रही है तो ऊपर में प्लस करेंगे, अगर कमी हो रही है तो ऊपर में ही माइनस करेंगे, नीचे 100 ही आता रहेगा। फिर अगर क्या होगा कि आगे से अगर पीछे आ रहे हैं, आगे क्या दिया हुआ है, हमें 2-3 साल पीछे जाना है, बैक में जाना है, उस केस में क्या करना है, हमको ऊपर कांस्टेंट 100 रखना है और नीचे में जो प्लस है अगर तो 100 प्लस करेंगे उसमें, और जितना और माइनस है तो माइनस करेंगे, तो हमें आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। एक कंसेप्ट देखते हैं कई बार, इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। कितना बार इसका यूज़ करते हैं, कितना बार इसका यूज हुआ है और कितना आसानी से इसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, घुसा लेना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि निकले नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, राजू का जो इनकम है वो विजय से 20% अधिक है, मोर है ना, तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय से कितना प्रतिशत कम है ना। तो राजू चूंकि विजय से 20% अधिक अर्जन करता है, उसकी कमाई 20% अधिक है, तो ये पूछ रहा है कि विजय की जो आय है वो राजू की आय से, डेफिनेटली अगर राजू की आय विजय की आय से अधिक होगी तो विजय की आय राजू की आय से कम होगी। तो हमें इसमें करना क्या होता है कि राजू, पहले देखिए किसके तुलना में दिया हुआ, राजू विजय से 20% अधिक है, तो विजय से 20% अधिक है तो विजय का मान लेंगे 100, परसेंटेज में 100 मानते हैं क्या, विजय की जो आय है वो 100 रुपीज़ हो गई। इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, विजय की आय हो गई 100 रुपीज़, है ना, ये विजय की आय। क्यों, राजू विजय से 20% अधिक है, विजय से 20% अधिक है ना, इसलिए हमने विजय का आय माना 100, है ना। 20% अधिक है तो वैसे तो 100 में 20% ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा सिंपली। तो राजू की आय क्या हो जाएगा, विजय की आय अगर 100 है तो राजू की आय हो जाएगा 120। लेकिन हम इसको करते कैसे हैं, उसी कंसेप्ट से करेंगे आपको ताकि क्लियर हो जाए। राजू की आय 100 है और विजय की आय 20% अधिक है, तो 100 + 20/100 वही कंसेप्ट है। तो क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल, ये 120 हो जाएगा। वैसे इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 100 है राजू की, या हमने मान लिया विजय की आय 100 हो गया, तो ऑटोमेटिकली 100 का 20% और ऐड करना है तो 20, 100 + 20 हो जाएगा, तो राजू की आय हो जाएगा 120। तो ये किसका आय हो गया, ये हो गया राजू का आय, ठीक है, ये हो गया राजू की आय, हो गया राजू की आय हो गया ये राजू की आय। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि राजू की आय जो है विजय की आय जो है राजू की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या था कि विजय की तुलना में राजू, अब राजू की तुलना में विजय था, अब बेस विजय हो गया, अब बेस क्या हो गया, राजू की तुलना में विजय की आय पूछ रहा है। तो पहले अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर हो जाएगा, तो राजू की आय 120 और विजय की आय 100, ये हो गया आपका 20। चूंकि अब राजू के तुलना में विजय की आय पूछ रहा है तो क्या होगा, ऊपर 20 डिफरेंस, नीचे विजय का आय, सॉरी राजू का आय नीचे, राजू की आय, यहाँ पे क्या था, विजय की आय की तुलना में राजू का आय था, अब राजू की आय की तुलना में विजय का आय पूछा है, तो राजू बेस हो गया, तो राजू का आय नीचे करेंगे इंटू 100 करेंगे, है ना, तो 26 जा, ये 2 3 जा 250, 16 मतलब 50/3 हो गया, ये हो गया आपका 16 होल 2/3%। मतलब राजू की जो विजय की जो आय है राजू की आय से 16.2/3% कम है ना, ये कम है,
कम है। ठीक है, ये कंसेप्ट के आधार पर हमने किया कि पहले कैसे समझ में आ गया होगा कि पहले किसका आय माना जाता है, जिसके तुलना में गिवन हो, जो बेस हो, है ना। यहाँ पे विजय से, तो विजय का मान लिया हमने 100, तो राजू का आ गया 120। अब राजू की तुलना में विजय का आय कितना प्रतिशत कम है, तो राजू को बेस लेंगे, और डिफरेंस मतलब अंतर जो होता है उसी से पता चलता है ना, इतना अधिक हो इतना कम हो गया। इसका जो आय है, विजय का आय राजू के आय से 20 रुपया कम है, तो अंतर को ऊपर, डिफरेंस को ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हमें पता करना है। तो ये राजू का आय 120 इंटू 100, तो हमें विजय का आय राजू के आय से कितना प्रतिशत कम है वो यहाँ से निकल गया, 16 होल 2/3। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको, ये कंसेप्ट मैंने समझाया आपको कि कंसेप्ट के आधार पे इसको भी करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि समझाना था हमें इसलिए इतना टाइम लगा। अगर सिंपल बहुत ट्रिक पे सॉल्व करना है, तो जितना वृद्धि है ना, जितना वृद्धि है, देखिए आर, ये आर अगर पॉजिटिव पूछ अधिक है तो 100 प्लस आर इंटू 100। ठीक है, सिंपल इसको यूज करना है। आर यहाँ पे कितना है 20, ये 100 प्लस 20 इंटू 100 इक्वल टू 20/120 इंटू 100, 20 छक्के 120, 2 3 जा 250, आंसर सेम आएगा 16 होल 2/3%। ये कमी होगी, हो जाएगा आंसर, ये कमी। चूंकि अब क्या है, देखिए यहाँ पे आर हमने जो परसेंट वृद्धि है उसको ऊपर लिया। ठीक है, ये वृद्धि है, वृद्धि या कमी हो आर सेम लेंगे, है ना। 20% वृद्धि हो या 20% कमी हो, आर सेम होगा यहाँ पे। ये है ना 20% अधिक है, इसको ध्यान देना है, अधिक है, अधिक हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस लिया हमने, है ना, ये प्लस आ गया। क्लियर है। अगर ये कम होता, अगर ये पूछता कि यदि राजू की आय विजय की आय से 20% कम है ना, तो फिर पूछता कि विजय की आय राजू की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो जब अगर ये कम होता तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, इतना याद रखना है। अगर अधिक है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, अगर कम है तो यहाँ पे माइनस लेंगे। यहाँ पे चूंकि अधिक है तो 100 प्लस आर के प्लेस पे 20 इंटू 100 किया, क्वेश्चन सॉल्व। कंसेप्ट भी आपने समझ लिया कि कंसेप्ट क्या है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं कंसेप्ट पे। और फिर ये ट्रिक हो गया, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि एक दूसरे से कम या ज़्यादा है ना, तो इस ट्रिक को इस्तेमाल करके हम बहुत आसानी से, बहुत कम समय में, कुछ सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी हमने इसका डिस्कस किया इस तरह के क्वेश्चन को, ये भी बहुत आसान है। अब देखिए इस अगला क्वेश्चन में है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो सेम कंसेप्ट में है, ये आप समझिए, वही संख्या की बात है। एक इसमें 2 था, इसमें 3 है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है, ये इसमें ध्यान देना है कि बेस क्या, इसमें वो ट्रिक यूज नहीं होगा, इसमें कंसेप्ट पे ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 से अधिक है तो कंसेप्ट पे ही चलना पड़ेगा, ट्रिक काम नहीं करेगा। तो मान लीजिए 2 संख्याएं किसके तुलना में है, 2 संख्याएं तीसरी के तुलना में, है ना। तो थर्ड नंबर, हम थर्ड जो नंबर है उसको ले लेंगे, है ना। थर्ड नंबर हो गया हमारा जिसके तुलना में दिया हुआ है, वो थर्ड नंबर हम मान लिया हमने x। क्लियर है, ये हो गया, सॉरी 100 परसेंटेज में है तो 100 सपोज करेंगे। 2 संख्याएं तीसरी के तुलना में, ठीक है। तो पहली क्या है, तीसरी से 30% और दूसरी क्या है 37% कम है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, वैसे तो सिंपल लिख सकते हैं 100 है, चूंकि 30% कम है तो 30% माइनस कर देंगे 100 से, तो 100 का 30% 30 होगा, तो 100 माइनस 30 70 हो जाएगा, है ना। ये 70 हो गया पहला। और सेकेंड नंबर, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड होगा ये 37% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। फिर ये 37 100 में से 37 माइनस करेंगे तो 63 हो जाएगा। वैसे हमें अगर वैसे करना हो प्रोसेस से, देखिए 100 है ना, कम है कितना 30%, तो 100 माइनस 30 ऊपर माइनस करना है अपॉन 100, ये हो जाएगा सिंपल। तो क्या होगा 100 करेंगे 100 बेस, ये तीसरा नंबर है, ऊपर में
आगे मतलब इसके रिस्पेक्ट में पता करना है, ऊपर चेंज होगा, कम हो रहा है तो माइनस हो गया, ये 70 हो जाएगा, ये 100 कम कैंसिल हो जाएगा, ये फिर 70 आ गया। दूसरे वाले को भी ऐसे कर सकते हैं, ये 100 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा फिर 100 माइनस 37, ये 37 अपॉन ये हो जाएगा 100, फिर यहाँ से 100 कैंसिल, फिर ये हो जाएगा आपका 63। 100 के केस पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, जो हमने बताया था कि रूल और फ्रैक्शन के आधार पे कैसे बताते हैं, इसको कई बार हमने यूज़ किया, इसलिए आपको यहाँ भी वो चीज़ मैंने बताया। अब ये पूछ रहा है तो पहली संख्या दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली जो है दूसरे से कितने तो पहली दूसरे से कितने तो पहले से दूसरा कितना प्रतिशत कम है, ये कम है ना, ये पूछ रहा है इससे कितना प्रतिशत कम है, तो बेस में ये होगा, ये वाला इस वाले से कितना प्रतिशत कम है, तो डिफरेंस सबसे पहले तो अंतर हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस हो गया 70 माइनस 63, 7, क्लियर। फिर पूछ रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहले से कितना प्रतिशत कम है, यही पूछ रहा है ना, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या तो बेस में आ जाएगा पहली संख्या, पहली से पूछ रहा है ना, पहली से दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है, तो हमें पूछ रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली से कितना प्रतिशत कम है, डिफरेंस तो 7 आ गया, तो क्या हो जाएगा 7 बट्टा पहली संख्या से, तो 70 इंटू 100, ये हो गया 7 हो गया ये, ठीक है 70, ये 10% इसका आंसर हो जाएगा, मतलब पहली दूसरी संख्या जो है पहली से 10% कम होगा। ये क्लियर है, ऐसे समझ में आ गया होगा आई थिंक अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, कुछ भी अगर कन्फ्यूजन हो, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं इन चीज़ों को फिर से अच्छे से क्लियर करके अच्छे से बता दूंगा, इसलिए घबराना नहीं है, जो भी समझ में नहीं आए कमेंट करना है, आपको उसका सलूशन अच्छे से मिल जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, और साथ ही ये परसेंटेज का भी जो लेखपाल मुख्य परीक्षा से संबंधित जो परसेंटेज कर रहे हैं उसका भी लास्ट वीडियो है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और पढ़ना है, कुछ और समझना है, तो आप कमेंट करेंगे, तो भरोसा कीजिए मैं फिर से उस चीज़ को आके क्लियर अवश्य करूँगा। फिर है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12% और 10% बढ़ जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। तो याद कीजिए मैंने एक बताया था कि जब परसेंटेज में 2 बार वृद्धि हो रहा हो, जब परसेंटेज में 2 बार वृद्धि हो रहा हो तो ओवरऑल परसेंटेज में क्या होगा, तो फार्मूला बताया था आपको याद होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये कहीं भी यूज होगा, पहले भी हमने यूज किया है इसको, ये कहीं भी यूज हो सकता है। बस ये करना ये है, देखना है कि क्या प्रतिशत में 2 बार वृद्धि हो रहा है, ओवरऑल प्रतिशत में वृद्धि पूछ रहा है, या प्रतिशत में वृद्धि या कमी कुछ हो रहा है, ओवरऑल प्रतिशत में वृद्धि या कमी पूछ रहा है। तो सिंपल इसको याद रखिए, कहीं भी दो चीज़ हो और आपको 2 बार प्रतिशत में वृद्धि या कमी गिवन हो और ओवरऑल परसेंटेज में वृद्धि या कमी पूछ रहा हो, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि जब कमी हो तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, वृद्धि हो तो प्लस ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्योंकि वृद्धि है तो दोनों बार तो वृद्धि ही होगी। तो सिंपल, एक बार 12, दूसरे बार 10 प्लस 12 गुने 10 बट्टा 100, तो ये हो गया 22, ये दिस इज हो गया 120 बट्टा 100, तो ये हो गया 22 प्लस 1.2, क्लियर 1.2, तो 23.2% वृद्धि होगी किस चीज़ में, क्षेत्रफल में। क्लियर है, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही हो 10% और 12%, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 23.2% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। अगर इसमें मान लीजिए लंबाई में वृद्धि है, चौड़ाई में कमी होती, तो मान लीजिए यहाँ पे -10 आता, ये -10 हो जाता,
फिर 12 इंटू -10 करते, फिर जो आंसर आता है उस हिसाब से करते। ये पॉजिटिव है साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन बता रहा है कि ये विधि हुई है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 बार कुछ भी नेगेटिव आता तो ये नेगेटिव साइन ये शो करता कि पहले की तुलना में जिस समय उसका जो लेंथ और ब्रेथ नहीं बढ़ाया गया था, उस समय जो उसका क्षेत्रफल था उसके तुलना में इतने प्रतिशत की कमी हो गई। अगर साइन निगेटिव आता तो ठीक है, अगर साइन नेगेटिव आता तो उतने प्रतिशत की कमी, और पॉजिटिव आया तो उतने प्रतिशत की वृद्धि। याद रखिए, पॉजिटिव आपको आंसर में नहीं मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आपके 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ पे पीछे नंबर के आगे प्लस या नेगेटिव साइन नहीं होगा, वहाँ पे इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा, वो आंसर में वृद्धि या कमी गिवन होगा। तो अगर आपके आंसर में प्लस आए तो वृद्धि, माइनस आए तो कमी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये इस पे हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं और इसको पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो देखिए कि जो रूल ऑफ फ्रैक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में ये जो x + y + xy/100 वाला जो ये फॉर्मूला है वो भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज उपयोग आपको सिर्फ परसेंटेज तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे उसमें भी परसेंटेज का बहुत यूज है ना। टाइम एंड वर्क करेंगे वहाँ भी यूज होगा। तो परसेंटेज को अच्छे से क्लियर करके रखना है, ताकि अगर परसेंटेज आपका क्लियर रहेगा तो मैथमेटिक्स का बहुत सारा जो टॉपिक है ना वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ठीक है, परसेंटेज आज लेखपाल मुख्य परीक्षा से संबंधित जो परसेंटेज का टॉपिक है आज यहीं पे फिनिश होता है। अगर आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और पढ़ना है या कुछ और समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आके उसको ज़रूर फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।